हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVP जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। इन विभिन्न पद में टोटल 3 पद हैं, जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस और वर्क असिस्टेंट टेक्निकल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, सैलरी बहुत बढ़िया दिया हुआ है और इसी के अनुसार सैलरी मिलेगा। वैकेंसी सरकारी नहीं है, बट सरकारी जैसा सारे फैसिलिटी आपको मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और इतना ही नहीं, आपको एग्ज़ाम देने के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको टीए भी मिलेगा, यानी किराया भी मिलेगा। इसमें बस का किराया मिलेगा और रेलवे का फैसिलिटी है। कौन कौन से फैसिलिटी से आपको किराया मिलेगा, इसके बारे में जानकारी नीचे मैं बताऊंगा और किन किन पद के लिए आपको किराया मिलेगा, ये भी जानकारी नीचे बताने वाले हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, 3 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो और आगे आप नौकरी कर सकते हैं, यानी एक अच्छी वैकेंसी है। इसलिए कि जहाँ पे टीए मिल रहा है, आने जाने का आपको किराया मिल रहा है, एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते हैं तो इससे अच्छा वैकेंसी क्या हो सकता है, आप ही बताएं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। पद ज़्यादा नहीं है, एक ही पद है, लेकिन एक ही पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता किसके नसीब में एक पद लिखा हुआ है। अब हम बात करें पद से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है इस चैनल के द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। यदि आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि इस चैनल पे जो है आप एक बार जो कमेंट करते हैं वही कमेंट मुझे दिखाई देता है और उसी कमेंट की मैं रिप्लाई दूंगा। इसलिए एक बार जो कमेंट करेंगे उसी में पूरी जानकारी आप लिख दें, जिससे कि मैं आपको पूरी जानकारी का शॉर्ट में जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि बार बार आप कमेंट करेंगे तो उसकी रिप्लाई में एक बार फर्स्ट कमेंट का रिप्लाई दूंगा, बार बार का कमेंट का उसी में ऐड होता जाता है, दिखाई नहीं देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का नेम, यहाँ पर नंबर ऑफ पद, यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट, यहाँ पे पे लेवल दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेट सैलरी दिया है। या कंसोलिडेट कहें या जो भी सैलरी दिया है, यहाँ पे दिया है TME इन RS लिखा हुआ है। इसमें साइंटिफिक ऑफिसर के लिए ग्रुप सी में एक पद है, जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 28 साल और L10 का पद है स्टेज 1 में। सैलरी है 1,44,945 रुपये। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सैलरी है 1,44,945 रुपये पर मंथ। साइंटिफिक असिस्टेंट B लाइब्रेरी साइंस में एक पद है OBC कैटेगरी में, एज लिमिट है 31 साल, पे लेवल 6 के अनुसार स्टेज 1 में 71,070 रुपये पर मंथ सैलरी है। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल के लिए जनरल में एक पद है और एज लिमिट है 28 साल, पे लेवल 1 के अनुसार 35,393 रुपये स्टेज 1 में सैलरी मिलेगी। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री यानी फुल टाइम मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। यदि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, BE BTech फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। यह जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन या EE में होनी चाहिए। इस पद के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक्सपीरियंस में लिखा है 0 से लेकर 3 साल के बीच में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का एक्सपीरियंस। जहां 0 आ गया है वहां विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल। अब क्या क्या आपको डिजाइवर क्वालिफिकेशन है, तो डिजाइवर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि BE BTech करने वाले कैंडिडेट के पास ये सारे क्वालिफिकेशन होता है जो इसमें दिया हुआ है। साइंटिफिक ऑफिसर B में एक पद है अदर बैकवर्ड क्लास में। अब इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीज़न बैचलर डिग्री और फर्स्ट डिवीज़न MLA होना चाहिए। इसके बाद यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के यूज करने का ज्ञान होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 या 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लाइब्रेरी से रिलेटेड या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, कहीं से 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको पहले बता दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लाइब्रेरियन पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है रिटेन और पर्सनल इंटरव्यू।
दोनों के आधार पर आपका हो सकता है, या केवल रिटेन या केवल इंटरव्यू हो सकता है। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल के लिए एक पद है और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार देख लेते हैं, इसके बाद वेबसाइट पे लेकर चलूँगा और जो डिटेल जानकारी है वो हम बात करूँगा। अभी यहाँ पे लिखा है कि यह जो वैकेंसी है, फर्स्ट नंबर में लिखा है कि यह जो वैकेंसी है ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं वहीं पे आप लाइफ टाइम काम करेंगे। जैसे जैसे विभिन्न ब्रांच है रिक्वायर बढ़ेगी, वहाँ वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, वो भी आवश्यकता के अनुसार जैसे पोस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है डिजर्व कैंडिडेट, यानी आप जितना सैलरी इसमें लिखा हुआ है उस सैलरी के योग्यता आप रखते हैं, आप डिजर्व हैं उतना सैलरी पाने के लिए, तो आपको उतना सैलरी दिया जाएगा, अदरवाइज उसमें से कम भी किया जा सकता है। यानी आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी कम भी किया जा सकता है। इसमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार। तीसरे नंबर में जो जानकारी लिखा हुआ है कि एबव पद के लिए सीरियल नंबर 2 और 3 के लिए 3 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा और 3 ईयर के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा आगे 3 ईयर के लिए, जो कि आपके कॉम्प्रहेंसिव जो रिजल्ट हैं, जो आपके परफॉर्मेंस हैं, इसके आधार पर डिपेंड करता है। और उसके बाद 3 साल के बाद दोबारा इंटरव्यू होगा, उसमें जो है आपके काम के जो भी परफॉर्मेंस है, काम करने की तरीका है, इसके आधार पर दोबारा इंटरव्यू होगा, रिव्यू होगा और सक्सेस इंटरव्यू रिव्यू होने के बाद जो है ये आगे बढ़ाया जाएगा। चौथे नंबर में लिखा है कि एबव पोस्ट के लिए सैटरडे संडे हॉलीडे डिसाइड रहेगा, यानी सभी पद के लिए सैटरडे और संडे वीक में 2 दिन का आपको हॉलीडे मिलेगा। अब बहुत अच्छा यह वैकेंसी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब 5वें नंबर में लिखा है कि प्रिस्क्राइब एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2025 तक ही आपको काउंट करना है। 6ठे नंबर में लिखा है कि कैंडिडेट जो है लिखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द एबव पोस्ट विल बी गवर्न बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम अप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भी अप्लीकेबल है इस पद से रिलेटेड। 7वें नंबर में लिखा है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह बताना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो जानकारी दिया गया है ना, यह जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यानी बता रहा हूँ। अब पोस्ट जो है 7वें नंबर में पोस्ट फॉर जनरल कैटेगरी SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई, यानी जो जनरल कैटेगरी में पद हैं इसमें SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 3 नॉट आइडेंटिफाई सूटेबल फॉर PWD, सीरियल नंबर 3 का जो पद है उसमें PWBD का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसलिए यह नंबर बताना जरूरी है। एक बार और मैं बता देता हूँ कि पोस्ट फॉर जनरल कैटेगरी SC ST OBC EWS और PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 में PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा। अप्लीकेशन कैंडिडेट 8वें नंबर में लिखा है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ही आपको फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए TIFR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स हैं पोस्ट से रिलेटेड वो अप्लीकेबल हैं। जो भी डिटेल जानकारी आपको एक सर्विसमैन बेंचमार्किंग SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए जो भी क्राइटेरिया एलिजिबल एज लिमिट हैं वो ऑनलाइन ही आपको मेंशन करना है, ऑनलाइन ही है। अब यहाँ पे दिया है इसका सेकेंड पॉइंट कि अप्लीकेंट वर्किंग गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मस्ट अप्लाई, यानी NOC आपको देकर ही अप्लाई करना है। इस तरह से सीरियल नंबर 3 में भी कुछ जानकारी दिया गया है, यह जानकारी आप देख सकते हैं। अब सीरियल नंबर 9 की हम बात करते हैं। सीरियल नंबर 9 में इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या आप डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे, जैसे एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट भी आपको लगानी है, पासिंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए और डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस, सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, प्रमोशन लेटर, सैलरी प्रूफ, डिटेल जो भी जानकारी है आपको लास्ट डेट तक ही पूरा होना चाहिए और डिटेल जानकारी आपको लगाना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जो संस्था है ना एक स्टैंडर्ड संस्था है, इसलिए
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2025 तक है। और पोस्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड भी आपको करना है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई 2025 से पहले सेंड भी करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 11वें नंबर में मैं बताने वाला हूँ। 11वें नंबर का जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे लिखा है कि आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीरियल नंबर 1। जो आउट स्टेशन माने जहाँ पे वैकेंसी आया है उससे बाहर के कैंडिडेट यदि अप्लाई करते हैं तो नॉन एयर कंडीशन 3rd टियर AC रिटर्न फेयर आपको मिलेगा, लेकिन आपको टिकट रखना पड़ेगा। और शॉर्ट रूट का जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका आपको किराया दिया जाएगा। सीरियल नंबर 1 के लिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। नीचे दिया है कि स्टेशन आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीरियल नंबर 2 के लिए भी रखा गया है नॉन एयर कंडीशनर, यानी हवाई जहाज को छोड़कर। और सेकेंड क्लास का आपको रिटर्न फेयर का, यानी ट्रेन से जब आप रिटर्न करेंगे तो उस टिकट का आपको मिलेगा। शॉर्टेस्ट रूट का किराया आपको दिया जाएगा, वो भी कब? इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तब। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तीसरे नंबर में लिखा है कि इफ़ यू ट्रेवल बाय एयर या यू आर रिक्वायर्ड टू परचेस एयर टिकट ओनली फ्रॉम, किससे परचेस कर सकते हैं? तो बलमर लॉरीज एंड कंपनी लिमिटेड BL LC। दूसरा है अशोक ट्रेवल एंड टूर्स। तीसरा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। बुकिंग थ्रू दी वेबसाइट ऑफ एयरलाइन नॉट अलॉटेड। एयरलाइन से बुकिंग करते हैं तो कोई अलॉट नहीं होगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 12वें नंबर में लिखा है कि ओनली दोज कॉल फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म ऑफ द रिजल्ट एंड नो इंटीरियर कोरस्पॉन्डेंस ऑफ एनी काइंड विल बी इंटरटेन। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है, 13वें नंबर में लिखा है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इमीडिएट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी की रिक्वायर है, इसलिए आपको तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। अब नीचे आते हैं, 14वें नंबर में भी कुछ जानकारी दिया है, आप यह जानकारी पढ़ सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है कि किसी प्रकार के आपके पास समस्या है या कोई डाउट है, जैसे यहाँ पे डाउट है कि लाइब्रेरियन का पद है, साइंटिस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरी का जो पद है OBC कैटेगरी के लिए हैं, और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट OBC में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि SC ST का कैंडिडेट तो OBC में अप्लाई कर सकता है, तो अप्लाई कर पाएंगे नहीं, या SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं OBC कैटेगरी के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे जीमेल ID दिया है, इस जीमेल ID पे आपको सीरियल नंबर, पोस्ट और पूरी डिटेल जानकारी देकर आपको मेल करके इस समस्या का समाधान पूछ लेना है कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। इस मेल के थ्रू आपको SMS करना है और इसका समाधान पूछना है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, अब मैं लेकर चल रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस में, जहाँ से आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे मैं आया हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट ओपन हो गया है। यह जो वैकेंसी है बता दूँ कि HBCSC TIFR में आवेदन आमंत्रित किया गया है। समझ में आ गया। 11 जुलाई 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर डाउनलोड करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। और साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी इस वाले लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वर्क असिस्टेंट के लिए भी यहीं से क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यहीं से। और वर्क असिस्टेंट सभी पद के लिए 11 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तो यहीं से तीनों पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक बार और आपको मैं रिपीट कर दूं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। यह जो वैकेंसी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आवेदन आमंत्रित हैं और नोटिफिकेशन जारी किया गया है होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के थ्रू।
नोटिफिकेशन जारी किया गया है और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में आवेदन आमंत्रित है। तो इससे अच्छा वैकेंसी कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो यही आपसे कहूँगा कि आप अपने प्रॉब्लम के लिए मेल करके सॉर्ट आउट कर लें और जनरल कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी, लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में OBC कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको मेल करके पूछ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। और इसके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इस एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन शुल्क के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दिया है। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन शुल्क शो होता है तो आपको पे करना पड़ेगा, बट एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन शुल्क नहीं दिया है। दूसरी बात कि कुछ कैंडिडेट हैं सारी जानकारी बताने के बाद कमेंट करते हैं क्योंकि वो वीडियो देखना नहीं चाहते, ना नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे आप कमेंट करेंगे तो मैं यही लेकर आपको जवाब देता हूँ कि भाई वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन पहले से बता दिया गया है, आप देख सकते हो या नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। जो जानकारी